नमस्कार मित्रों हम बड़े कई बार भावुक होकर हिंदी हमारे माथे की बिंदी है और पंजाबी माँ बोली और तमिल को शास्त्रीय भाषा और न जाने कितना एक भाव प्रवणता का एहसास, भावुकता का एहसास हम अपने रग रग में भर लेते हैं और उसके बाद एक भाषा के बारे में एक अच्छा सा नारा गढ़ लेते हैं और उसके बाद उस नारे को गुंजा देते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत होती है। जहाँ जहाँ देखा गया है कि हम भाषा के विषय में हमने दीवानापन दिखाया, कुछ दीवानगी का आलम दिखाया, हिंदी के हो या पंजाबी हो या तमिल हो या अन्य भाषा भी हो या इवन मैथिली हो, सभी भाषाओं के अपने अपने समर्थक, अपना अपना एक वर्ग है जो उसके बारे में दीवानापन है, उसके उस वर्ग के मन में। ये भाषा जो है हमारी पहचान का सवाल है, ये हमारी आबरू का सवाल है, ये सारी बातें होती हैं, चलती हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि आज भी अंग्रेज़ी बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और इससे कोई मुक्ति का साधन अभी तक दिखाई नहीं देता। देश में आज भी गोवा सिद्धांतिक रूप से वहाँ मराठी या गोवानी भाषा का वहाँ पर होना चाहिए वर्चस्व, लेकिन वो नहीं है। और गोवा में भी अभी अंग्रेज़ी बोलने वालों की संख्या 41.8% अर्थात लगभग 42% लोग जो हैं वहाँ अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं। और यही स्थिति उत्तराखंड जैसे प्रदेश में भी है, जहाँ सारे लोग, कहा जाता है कि पहाड़ के लोग तो बेचारे भोले भाले सीधे साधे होते हैं, वहाँ भी 8.4% लोग ऐसे हैं जो अंग्रेज़ी बोलना ही पसंद करते हैं। कहते हैं कि अगर अपनी पहचान की धाक जमानी है तो ये ज़रूरी है। और हिमाचल की स्थिति भी यही है, वो भी पहाड़ी एक राज्य है, पर्वतीय राज्य है, और वहाँ भी लगभग 10.5% लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी बोलना ही पसंद करते हैं। जो आश्चर्य की बात यह है कि गोवा में तो चलो समझ में आती है कि वहाँ जो भाषा का सवाल जो है वहाँ की पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन चंडीगढ़ में भी स्थिति ये है, ये समझ में नहीं आता। चंडीगढ़ में एक मिश्रित संस्कृति है, भाषा के बारे में भी और जो मज़हब के बारे में भी, और उसके बाद इसके अलावा सामाजिक समरसता के आधार पर भी यहाँ एक मिश्रित संस्कृति है। और मिश्रित संस्कृति का भाग पंजाबी लोग भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं और बहुत सारे अन्य प्रदेशों की भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। यहाँ के जितने भी कैडर हैं प्रशासनिक अधिकारियों के या आईपीएस के या दूसरे अगर स्टेट सर्विसेज में, तो उनमें भी जो बहुतायत है वो उन लोगों की है जो या तो हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं और या फिर दक्षिण भारत से आए हैं, ये उनमें बहुतायत है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो उत्तर भारत में जो अंग्रेज़ी पसंद करने वालों का, अंग्रेज़ी बोलना पसंद करने वालों का जो प्रतिशत है वो गोवा के तत्काल बाद चंडीगढ़ में आता है। चंडीगढ़ में 41.6, लगभग गोवा के बराबर 41.6% लोग चंडीगढ़ में लिखित रूप से वो दे चुके हैं कि हमें अंग्रेज़ी बोलनी पसंद है। जितने भी सर्वेक्षण हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बोलने में हम लोग अंग्रेज़ी पसंद करते हैं, ये हमारा स्वभाव का हिस्सा बन गया है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे स्कूलों में पढ़ें जहाँ अंग्रेज़ी को प्राधान्य मिलता हो। वो इसलिए कि आगे जो विकास के जो रास्ते हैं वो अंग्रेज़ी के माध्यम से खुलते हैं। अब हिंदी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में टेक्नोलॉजी अभी तक इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई जिसके बूते पर कुछ बात की जा सके या विकास या प्रगति का दम भरा जा सके। दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में तो हर तरह के लोग हैं। दिल्ली तो कहते हैं पूरा भारत भरा हुआ है, उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं वहाँ दक्षिण भारत से भी लोग हैं, श्रमिक लोग भी हैं, एलीट क्लास भी है, बड़े लोग भी हैं। और इन सब को मिला जुला के दिल्ली की स्थिति ये है मित्रों कि वहाँ 31.7% लोग आज भी पसंद यही करते हैं कि अंग्रेज़ी में बात करें, अंग्रेज़ी बोलते हैं। नागालैंड में समझ में आ जाती है कि वहाँ जब 32.6% लोग नागालैंड में अंग्रेज़ी बोलते हैं तो बात समझ में आ जाती है। यद्यपि नागालैंड में अन्य भाषाएं भी हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में तो भाषाओं का एक कोई अकाल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर वहाँ अंग्रेज़ी की बहुतायत है तो उसमें यह भी है कि वहाँ अधिकांश लोगों ने क्रिश्चियनिटी को
ईसाई धर्म को अपनाया हुआ है और स्वाभाविक रूप से वो भाषा पर भी ऐसी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है और वहाँ स्थिति ये है। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की स्थिति होती है पंजाब को देख के। पंजाब में पंजाबियत, पंजाबी और भंगड़ा और गिद्धा और न जाने क्या क्या हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बताया गया है और है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्थिति यहाँ भी ये है कि यहाँ भी 30% पंजाबी अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं। उनका मुख्य रूप से यह है कि इसके बिना नौकरी नहीं मिलती, इसके बिना हम आईलेट्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकते जिसके आधार पर हम लोग विदेश जाएंगे। और ये भी सही है कि विदेशों में कनाडा जैसे देश, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका हो या इवन ब्रिटेन हो, वहाँ बहुतायत में पंजाबी बहुसंख्यक हैं जो बाहर से आए हैं। बाहर से जहाँ से जाकर बसने वालों में अधिकांश जो जनसंख्या है वो पंजाबियों की है। अब वो वहाँ पर राजनीतिक रूप से भी उनका असर है, उनका प्रभाव है और वहाँ प्रवेश के लिए वो पंजाबी बोलकर या गिद्धा डालते हुए तो नहीं जा पाएंगे। उनको वहाँ तो अंग्रेज़ी का उच्चारण भी उस ढंग से बोलना पड़ता है। हालांकि उच्चारण जो है वो जब कोई पंजाबी अंग्रेज़ी बोलता है तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पकड़ा भी जाता है। तो ये चीज़ें मित्रों भाषा का हिस्सा हैं। तो भाषा के बारे में जो हमारा दृष्टिकोण है, जो रवैया है, वो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है कि हम लोग जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो गुंजाते हैं, वह दरअसल में हमारे मन का हिस्सा नहीं होता। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं, उनसे मुक्त होना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि माना जाता है कि सभी भाषाएं ठीक हैं, साहित्य ठीक है, दर्शन ठीक है, रामायण महाभारत ठीक है, जो अन्य जो कुरान शरीफ भी ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि अंग्रेज़ी के बिना रोज़गार तो नहीं मिलता। नौकरी पानी हो तो उसमें सबसे बड़ा संकट अंग्रेज़ी का है। और ये संकट वस्तुतः है जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके लिए ज़्यादा गहरा है। उनके विकास में ये बाधा सामने आ रही है सशक्त रूप में, और इस पर कोई गंभीर चर्चा होती हो ये दिखाई नहीं देता। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ अंग्रेज़ी बहुत कम बोली जाती है, कुछ एक राज्य ऐसे हैं। अब इसमें सिर्फ ये है कि बिहार में एक आपस में बेशक उसमें कर्पूरी ठाकुर के कारण उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव किया था, लेकिन बिहार में अंग्रेज़ी बोलना पसंद करने वालों की संख्या 2.3% ही है। और ये नहीं है कि बिहार के लोग कहीं वो राजनीति में आगे ना आए हों या प्रशासनिक सेवाओं में आगे ना आए हों, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो पसंदगी की बात है, वहाँ थोड़ा सा एक अपनी पहचान और राष्ट्रीयता का जो बोध है अपेक्षाकृत अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा है। और ये स्थिति यही छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी ये स्थिति है। वहाँ आज भी अधिशासी अभियंता, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को अधिशासी अभियंता कहा जाने ज़्यादा सुखद और ज़्यादा आसान लगता है। तो मध्य प्रदेश में भी 5.4% संख्या है इनकी। ये प्रदेश हैं जहाँ संख्या आप कह सकते हैं अंग्रेज़ी को पसंद करने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 6.4% लोग ही सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना पसंद करते हैं। ये सुखद भी है, क्योंकि इससे जो स्थानीय भाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनको भी विकास का जो अवसर है वो बराबर मिलता है। धन्यवाद।